ओम साई राम। अध्याय 12। काका माजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसे बर्ताव किया करते थे, इसका वर्णन किया जाएगा। संतों के कार्य हम देख चुके हैं कि स्त्री अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और उन्हें दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही थे। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती और उन्हें उचित पद पर लगा देते। वे इस सागर के कष्टों को सूखने के लिए अगस्त के सदृश ही हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते। वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोट में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों के से समान प्रेम था। वे निष्काम और नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सभी एक समान थे। पाठकों अब कृपया उनका ये श्रवण कर भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव की उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास नहीं पहुंच सकता। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों में तक पहुंच सकी। फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता है। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्होंने बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त नहीं हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रह गए हैं, यदि श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक पूर्ण हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक देर तक न ठहर सके। इच्छा न होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ना देना आवश्यक हो जाता था। अतः ये सब उनकी शुभ इच्छा के पर ही अवलंबित था। काका माजनी, एक समय काका माजनी बम्बई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस आओगी? उन्होंने बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के सिद्ध कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका माजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे मुंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा तो वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। बाबू साहब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार बाबू साहब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किया और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की सुकृत प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए और इस कारण उनका मुकदमा अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद बाबू साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता पाई और उनका मुवक्किल मामले से बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर, श्री नाना साहेब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवास और अवैधानिक के न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगत में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहाँ जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। पुत्र श्री नाना साहेब परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट जाने को कहा। भी असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व बाबा के पास गई। बाबा साठीवाड़ी के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो, तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र का भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बूटी साहब से भेंट करने के बाद एक
अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों को में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुँह में आ जाता था और गुठलियाँ और छिलके तुरंत फेंक दिए जा सकते थे। बाबा ने केले छील कर वक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने जेब में रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मुनीश शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना न कर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दे दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। मुनीश शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लैंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगवाएंगे। बाबा के शब्दों का प्राय किसी समझ में न आया। कुछ समय बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहब जोग ने अमूल्य से आरती के साथ चलने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे, तब जोग अकेले ही चलेगी। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा कि उस नए ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए। उन्होंने बाबा का संदेश मुनीश शास्त्री को सुनाया। वे बहुत बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा एक महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे 1 करोड़पति लाने के लिए आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते थे। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा छोड़कर ही तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं, ये स्वप्न नहीं, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे यहाँ पहुँचे। कुछ समय तक उनके मुख से एक शब्द भी न निकला। उन्होंने अपने कुछ कोटी लिया और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गूगल स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर कर वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। दूसरे वक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मुनीश शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जात पात का अहंकार और पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद लीं, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वाचनीय शक्ति देख मुनीश शास्त्री आत्मविस्मित हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखों से अश्रुपात होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थीं। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मुनीश शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की ये लीला देखकर सब भक्त और मुनीश शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लावाज भगवा वस्त्र रंगवाएंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबके समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की थी। डॉक्टर एक समय एक मामलेदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे परमेश श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नभाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने के लिए कोई बात न करेगा और न ही कोई ऐसा करने को कहेगा। आते मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख बाबा की प्रथम चरणवंदना करते हुए देख सबको बड़े विस्मय हो गए। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस बात ही एक एवं को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें नमस्कार किया है। जब वे ऐसा कह ही रहे थे कि तभी उन्हें साईं बाबा के रूप में पुनः दिखाई दे लगे। वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये स्वप्न है, ये यवन कैसे हो सकते हैं। अरे ये तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने अपना उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में खराब ना जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खान देश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन को गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको किसने बुलाने का कष्ट किया, आप यहाँ कैसे पधारे। ये प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात को बाबा की उन पर कृपा हुई। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। भी अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषता मुनीश शास्त्री की यह शिक्षा हमें अपने गुरु पर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की लीलाओं का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु सनातन परम सोमपुर साईं बाबा की ओम साईं राम।